है ना? सो आफ्टर सो मच ऑफ अडू लेट्स स्टार्ट. Yeah. Okay. Hi everybody. Hi Deepak. Hi Harsh. Hi Naveen. Anaya. Deepak. Ankita Rani. Okay. All set. Let's start with our first class. This is a lecture series for स्पेशल मॉडर्न फिजिक्स हम लोग करने वाले हैं अभी. आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? सब अच्छा है ना? हाँ, वेरी नाइस. सो हम लोग ये लेक्चर सीरीज़ करने वाले हैं मॉडर्न फिज़िक्स का. आपको पता होगा कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडर्न फिज़िक्स से आते हैं. ऑन एवरेज अराउंड 7 क्वेश्चंस मॉडर्न फिज़िक्स से आते हैं, राइट? और ये सेक्शन करना बहुत ही ईजी है. ये बहुत हल्का सेक्शन है, इससे क्वेश्चंस बहुत ईजीली सॉल्व हो जाते हैं. तो सबसे पहले इस बार के अभी के जो पहला लेक्चर है उसमें हल्का फुल्का, लेट्स कीप इट लाइट, एंड हल्का फुल्का हम लोग फॉर्मूलेज देखेंगे जो रिक्वायर्ड होंगे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट देन. तो सबको पता है ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, STR से हम लोग शुरू कर रहे हैं. और आज के क्वेश्चन, आज कोशिश करेंगे हम लोग जितने क्वेश्चन देख सके उतने क्वेश्चन देखने के. Hopefully we'll be able to do of quite few many. Let's start. So हम लोग को सबको पता था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. क्या होता है? आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है इसमें. देखिए, STR बहुत ही सिंपल चीज़ होता है. सबसे पहले STR किस चीज़ के लिए? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. वाई इज़ इट सो स्पेशल? व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? इट्स सो स्पेशल बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट इनर्शियल फ्रेम्स. हम लोग हमेशा इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं. अब इनर्शियल फ्रेम्स क्या है? इनर्शियल फ्रेम्स बहुत ही सिंपल चीज़ है. लेट्स डिफाइन इनर्शियल फ्रेम, राइट? Inertial frame क्या है? A frame which is moving with a constant velocity. With constant velocity. अब constant velocity पे ही ये special theory of relativity valid है, right? ये एंटायर डेरिवेशन सब कुछ तभी होगा जब एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना? और एक और डेफिनेशन क्या है? अ फ्रेम विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम. सो कोई भी दो फ्रेम जो एक दूसरे के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे वो एक इनर्शियल फ्रेम है. अब देखिए, आप किसी फ्रेम में हो तो आपका ये फ्रेम तो कुछ मूव करेगा नहीं, है ना? दूसरा फ्रेम, मान लीजिए कोई आपका दोस्त कार में है, वो कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, तो आप भी इनर्शियल फ्रेम में हो, वो भी इनर्शियल फ्रेम में है. क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आपके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है. सिमिलरली आपका जो दोस्त है उसको लगेगा कि आप उस वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. ठीक है? कौन करेक्ट है? दोनों करेक्ट है. मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये हम लोग को सबको पता है, राइट? ये तो गैलीलियो को भी पता था जब उसने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया था. अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली होता है आर वेक्टर डैश, यानी ये वाला जो आदमी है, ये सारे इसके पोजीशंस वेक्टर हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस आदमी के यहाँ पे आप हो उसके पोजीशंस वेक्टर हम लोग अनप्राइम्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे. तो आर डैश क्या होगा? आर माइनस वी टी, राइट? इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. अब ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी. वाई प्राइम क्या रहने वाला है? वाई प्राइम क्या रहने वाला है?
वाई प्राइम तो वाई ही रहने वाला है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं हो रहा, और आपका जेड प्राइम जो है वो जेड रहने वाला है। सिमिलरली आपका टाइम चेंज नहीं होता, टाइम इज एब्सोल्यूट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन, अब तब क्या हुआ, क्या चेंज हुआ? ये चेंज हुआ कि आइंस्टाइन को ये समझ में आ गया कि जो एब्सोल्यूट है वो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी स्पीड ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम में चेंज नहीं होगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगा तो हमारे डिस्टेंस एंड टाइम दोनों ही चेंज होने चाहिए। इसलिए हम लोग को कौन से ट्रांसफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट पड़ा? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, राइट, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के क्या पॉस्टुलेट्स हैं? पॉस्टुलेट्स तो जाना थोड़ा ज़रूरी है ना। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मेजर पॉस्टुलेट्स हैं। पहला तो नो एब्सोल्यूट, पहला है नो एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मोशन जो है वो कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता। जैसे आपका कार वाला जो फ्रेंड है उसके लिए आप मूव कर रहे हो, राइट, लेकिन वो भी करेक्ट है क्योंकि मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। आपके हिसाब से वो कार वाला जो आपका फ्रेंड है वो मूव कर रहा है, लेकिन दोनों ही करेक्ट है क्योंकि मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। नो एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है, फाइन, समझ में आ रहा है ना। और दूसरी जो चीज़ हुई वहाँ पे, वो लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेम इन ऑल रेफरेंस फ्रेम, राइट। लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेम फॉर ऑल रेफरेंस फ्रेम। इसका बहुत ही जोकिंगली एक बार मेरे सर ने बोला था, एक बार मेरे टीचर ने बोला था कि लॉ ऑफ फिजिक्स सेम रहेगा। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे है, वो 12th फ्लोर पे है और वो अगर नीचे गिरेगा, ही प्लान्स टू जंप डाउन, तो डजेंट मैटर कि आपका रेफरेंस फ्रेम ऐसा हो, यहाँ से आप देख रहे हो या यहाँ से आप देख रहे हो, नेट रिजल्ट यही होगा कि उस आदमी के एटलीस्ट हड्डी पसली तो टूट जाएंगी, राइट। तो जो फिजिक्स का लॉज होते हैं दैट इज सेम फॉर ऑल रेफरेंस फ्रेम्स। जो मेजरेबल फिजिक्स के लॉज है, मेजरेबल क्वांटिटीज, वो हमारे सेम रहेंगे। और तीसरा क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट, होली ग्रेल है ना। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल रेफरेंस फ्रेम्स, राइट, है ना। सो स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल रेफरेंस फ्रेम। अब तो ये बड़ी गड़बड़ हो गई, स्पीड ऑफ लाइट अगर सेम है तो कुछ चीज़ों को तो चेंज होना पड़ेगा। तो फाइनली हमने क्या किया? लेट अस अज्यूम, सारे डेरिवेशन तो हम लोग करेंगे नहीं, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए कि कहाँ से ये चीज़ें आ रही है। तो हमारा एक्स प्राइम में जो कोऑर्डिनेट्स है, अब वो x माइनस वी टी नहीं रहेगा, लेट्स से वो k टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है। k कुछ भी है वो हमें नहीं पता, अभी बाद में पता चलेगा, राइट। और आपका x जो है, तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए आप मुझे। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? k x प्लस वी टी, है ना। सही है, समझ में आ रही है ये बात? ध्यान से देखना, ठीक है। सॉरी, हम लोग इन्वर्ट कर रहे हैं तो दिस वन, राइट, ठीक है। और हमारा y और z जो है वो वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। इतना सब कुछ सही है। तो अब हम लोग अगर इस x को इधर डाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा? k इसको इसमें डाल रहे हैं तो ये x प्राइम k x प्राइम प्लस वी टी माइनस वी टी, राइट, ठीक है।
वेरी नाइस। और उसके बाद एक और स्टेप है, मान लीजिए आपका x जो है वो, मान लीजिए x कुछ नहीं है बट लाइट है, तो अगर हमारा नाउ से x इज इक्वल टू सी टी, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक गड़बड़ यहाँ पे क्या हुई, t प्राइम भी तो चेंज हो रहा है ना, x माइनस टी एक्स प्राइम ये हो गया, दिस इज करेक्ट राइट। सो x हमारा जब अगर सी टी होगा, ठीक है, तो x प्राइम क्या हो जाएगा, x प्राइम हमारा सी टी डैश हो जाएगा राइट। और जब हम लोग इसमें इस इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन 1 में दोनों अगर लाइट लाइट से ट्रैवल कर रहा है तो उसका वेलोसिटी तो दोनों का सेम होने वाला है राइट। अगर ये चीज़ हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे तो वी कैन सॉल्व फॉर k, और हमारा k क्या निकलता है, k सबको पता है कि क्या निकलता है, k हमारा होता है √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ओके। टाइम भी चेंज होगा, यस यस टाइम भी चेंज होगा, देखो मैंने सही किया अभी, ठीक है, टाइम चेंज हुआ, थैंक यू। सो अभी क्या हुआ, ये करके हम लोग को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मिला, ओके। जो x था वो x प्राइम था वो x माइनस वी टी नहीं हुआ, k इंटू एक्स प्राइम माइनस वी टी हो गया, अब हमारा k क्या हुआ, ये आया हमारा, ओके। तो हम लोग अब नीटली लिख लेते हैं ताकि हम लोग को याद रहे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम लोग को यही पता है, इतना ही पता होगा, तो हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेट्स नॉट राइट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, दैट इज मच बेटर, ओके। एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम हो जाएगा x माइनस वी टी डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर राइट। और हमारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, x प्राइम, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें क्या है, वन इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है, ओके। अब हमारा y प्राइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं है। z प्राइम क्या हो जाएगा, ये भी बोरिंग है, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन हमारा टाइम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, टाइम भी तो चेंज होगा, किसने तो बोला था। तो टाइम क्या होने वाला है, t इक्वल्स टू टी प्राइम इक्वल्स टू t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर राइट। और इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस होगा क्या, ये भी माइनस का प्लस होगा, नहीं होगा ना, यस नहीं होगा। सो हमारा इन्वर्स अगर लिखा जाए तो t क्या हो जाएगा, t प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम बाई सी स्क्वायर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर राइट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, इस चीज़ को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, गामा, ठीक है, इजी है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है गामा, जहाँ पे इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू डू। अब गामा क्या है, v हमेशा लेस देन c होने वाला है हमेशा, तो गामा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल्स टू 1 होगा, और या फिर लेस देन 1 होगा। गामा क्या वैल्यू होगा, गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, फाइन, एवरीबडी इज हैप्पी विद दिस राइट। चलिए गुड गुड गुड। अब हम लोग समझते हैं
ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सबको समझ में आ गया। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये हम लोग को हमेशा हमेशा याद रहने चाहिए। ओके ठीक है, और फिर हम लोग अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये ओके, यस ग्रेटर होगा। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे आप बैठे हो और सेम चीज़ आपका ओ है, और आपका फ्रेंड जो है वो किसी कार में बैठा हुआ है और उसके पास एक रॉड है जो कि लेंथ एल का है, एल नॉट का है। अब एल नॉट क्या है? इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कहाँ पे वो देख रहा है? ये इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी वो रॉड के पास बैठा हुआ है, रॉड के साथ चल रहा है। ठीक है, जो इंसान रॉड पे बैठा हुआ है और रॉड मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम विच इज़ एट रेस्ट, उसका क्या होना चाहिए? अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो लेंथ बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, या सेम रहना चाहिए? आप बताओ मुझे। x2 डैश माइनस x1 डैश, ये हो गया x1 मेरा डैश, x2 डैश, राइट। लेंथ क्या होना चाहिए? लेंथ हमेशा कम होना चाहिए, राइट। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कोई भी मूविंग फ्रेम जो किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो ओरिजिनल, अगर कोई आदमी इस रॉड पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो मेजर करे इस लेंथ को, और दूसरा आदमी जिसके रिस्पेक्ट में ये रॉड मूव कर रहा है, अगर वो मेजर करे इस लेंथ को, तो हमेशा लेंथ जो होता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए है, ओ के लिए, विच इज़ मूविंग with respect to this rod, या फिर the rod is moving with respect to this object, is always less than this length, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पे जो मेजर कर रहा है वो उस पे बैठा हुआ है, राइट। तो इसी को हम लोग कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और इसको देखना तो बहुत ही ईजी है, इसको डिराइव करना कौन कर सकता है जल्दी से डिराइव इसको? चलो रेस लगाते हैं, ठीक है। तो x2 डैश माइनस x1 डैश क्या होगा हमारा? गामा x माइनस वी टी, x2 माइनस वी टी, राइट। एक ही टाइम पे हम लोग दोनों चीज़ मेजर करेंगे ना, अब सही है ना, एक ही टाइम पे ये लेंथ मेजर किया जाएगा ना, तो टाइम तो सेम ही रहने वाला है। माइनस गामा x1 माइनस वी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गामा x2 माइनस x1। अब x2 डैश माइनस x1 डैश क्या है? एल नॉट है। तो एल नॉट विच इज़ इन द फ्रेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट पे बैठ के अगर आप मेजर कर रहे हो, उसका लेंथ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आपका दिस इज़ मेजर्ड इन द फ्रेम विच इज़ नॉट मूविंग विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये याद रहेगा किस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किस ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ छोटा होता है हमेशा? जो कि उस चीज़ पे बैठा नहीं हुआ, जो उसके साथ नहीं चल रहा है, ठीक है। याद रहेगा? सबको याद रहेगा? चलिए, वेरी नाइस, परफेक्ट। चलिए चलिए, ओके। सो अब दूसरा चीज़ देखते हैं जो कॉन्सिक्वेंस है, और आप सबको पता ही वो क्या है। दूसरा चीज़ है टाइम डायलेशन। अब लेंथ छोटा हुआ तो टाइम भी तो कुछ होना चाहिए, है ना। अब डायलेट क्यों कर रहा है? लेट्स सी। डेल्टा टी, यानी इसको याद रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, मूविंग क्लॉक इज़ ऑलवेज स्लोअर, है ना। मूविंग क्लॉक इज़ ऑलवेज स्लोअर, इसका क्या मतलब हुआ? मूविंग क्लॉक इज़ ऑलवेज टेकिंग एट अ स्लोअर रेट,
इसका मतलब है कि आप वापस एस डैश और चलिए एस डैश पे जाते हैं। ये क्लॉक है, ठीक है, आप इस पे बैठे हुए हो, इसके रेस्ट फ्रेम पे हो आप, ठीक है। आप कुछ टाइम मेजर करते हो विच इज़ से डेल्टा टी नॉट, ठीक है। और एक आदमी है, आप हो, आपका फ्रेंड इस क्लॉक पे बैठा हुआ है और आप हो, तो उसके लिए क्या टाइम होगा? अब आपको ये पता है डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू टी टू डैश माइनस टी वन डैश, राइट, विच इज़ वॉट? डेल्टा टी नॉट, राइट। और आपके लिए हु इज़ इन दिस फ्रेम, ये आपका फ्रेंड है और ये आप हो, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टी टू माइनस टी वन, राइट। अब टी टू माइनस टी वन कैसे लिखेंगे हम लोग? गामा टी टू डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, ठीक है, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। एक ही जगह पे हो आप, अभी एक ही जगह पे मेजर कर रहे हो ना, माइनस गामा टी वन डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। अब क्या हो गया ये? गामा टी टू डैश माइनस टी वन डैश, राइट। और ये क्या हो गया? गामा टी टू डैश माइनस टी वन डैश डेल्टा टी नॉट, डेल्टा टी बाई गामा इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट, ठीक है। अब गामा ऑलवेज ग्रेटर देन वन, राइट, तो टी, चलो ये करते हैं, गामा हमेशा ग्रेटर देन वन है, राइट, तो डेल्टा टी नॉट इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा टी। इसका क्या मतलब हुआ? आपके फ्रेंड के घड़ी में जब 5 मिनट बीत जाएंगे तो आपके घड़ी में कितना टाइम बीतेगा? 10 मिनट्स, यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम, हम लोग 2 डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में का बात नहीं कर रहे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। आपके क्लॉक में कितना हो जाएगा? 10 मिनट्स हो जाएगा, ओके। और आपके फ्रेंड के क्लॉक में कितना हो जाएगा? 5 मिनट्स हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है? आपका फ्रेंड का क्लॉक स्लोअर है, वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। आपका क्लॉक फास्टर है, यानी वो तेज़ी से चलता है। इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम डायलेशन, ठीक है। एवरीबडी इज फाइन विद इट? एवरीबडी इज फाइन विद इट, ठीक है, वेरी नाइस। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और ये क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। मान लीजिए अब आप हो, आपका दोस्त है, और उस दोस्त के फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी नहीं है, वो भी मूव कर रहा है। इसको एस डबल डैश है, ये इसका फ्रेम, वो भी मूव कर रहा है, और वो यू डैश से मूव कर रहा है। आपका फ्रेंड आपके रिस्पेक्ट में वी से मूव कर रहा है, और आप तो यहाँ पे खड़े हो, तो आप तो मूव कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो सब कोई मूव कर रहा है। बाय द वे यू डैश क्या है? आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है तो आपका फ्रेंड बोलेगा, फ्रेंड क्या बोलेगा? आपका फ्रेंड बोलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है एस डबल डैश, वो यू डैश वेलोसिटी से मेरे फ्रेम में मूव कर रहा है, ओके। आप बोलोगे कि तुम मेरे फ्रेम से वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, ठीक है। ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि यू डैश क्या है? स्पीड आपके फ्रेम में नहीं, यू डैश आपके फ्रेंड के फ्रेम में है, ठीक है। वी आर क्लियर ऑन दैट? ओके, सो अभी क्या है कि लेट्स सी एस डैश, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एस डैश, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एस डैश इन एस फ्रेम, यही हम लोग को जानना है, ठीक है।
लेट्स से ux इज इक्वल टू dx बाई dt, uy dy बाई dt, dt लिखते हैं d, ओके, uz इज इक्वल टू dz बाई dt, राइट। ओके, अब आपका x क्या है, x आपका है गामा x प्राइम प्लस v t प्राइम, राइट। फटाफट लिख लेते हैं ये सब, z प्राइम इज इक्वल टू z, और t क्या है आपका, t है गामा t प्राइम प्लस v x प्राइम बाई सी स्क्वायर। वेरी नाइस, ठीक है, ये हो गया। हम लोग क्लियर है इस बारे में। तो ux क्या हो गया, हमने बोला dx बाई dt, राइट। अब dx क्या है, dx आपका है गामा dx प्राइम प्लस v dt प्राइम, दोनों ही चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाई dt क्या है आपका गामा dt प्राइम प्लस v x प्राइम बाई dx प्राइम बाई सी स्क्वायर, ठीक है। सब लोग, एवरीबडी इज हैप्पी विद दिस। तो अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर हम लोग सबको dt प्राइम से डिवाइड कर दें, dt प्राइम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा dx प्राइम बाई dt प्राइम प्लस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस, नीचे हो जाता है थोड़ा, v बाई सी स्क्वायर dx प्राइम बाई dt प्राइम, है ना, ये जो चीज़ है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, यही तो हमारा ux प्राइम था, ux प्राइम विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन योर फ्रेंड्स फ्रेम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस v ux प्राइम बाई सी स्क्वायर, राइट। अब y कैसे निकालेंगे, y का क्या हो जाएगा, uy क्या हो जाएगा, सेम चीज़, राइट, dy बाई dt, राइट। अब ये क्या चीज़ है, dy तो dy प्राइम ही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, dy प्राइम ux प्राइम डिवाइडेड बाई गामा 1 प्लस v ux प्राइम बाई सी स्क्वायर। ये समझ में आया, ये सब तो वैसे ही रहने वाला है क्योंकि dt है, dt तो ऐसे ही है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। ये dy जो है वो dy प्राइम है, राइट। तो हम लोग इसको dy प्राइम आराम से लिख सकते हैं। और dt क्या है, dt हमारा है गामा dt प्राइम प्लस v dx प्राइम डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, राइट। समझ में आ गया। अब dt से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह मिल जाएगा ना। ओके, लेट्स समराइज। हमारे पास ux, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। वो हो जाएगा हमारा ux प्राइम प्लस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v ux प्राइम बाई सी स्क्वायर। uy और uz तो सेम ही रहने वाला है, तो ये सिर्फ uy लिखते हैं, मतलब सिमिलर फॉर्म रहने वाला है। ऑब्वियसली वेलोसिटी तो डिफरेंट होगा ना। uy प्राइम डिवाइडेड बाई गामा 1 प्लस v ux प्राइम बाई सी स्क्वायर। इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, यानी ux प्राइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ux प्राइम निकालेंगे तो ux माइनस v 1 माइनस v ux बाई सी स्क्वायर, ठीक है। सेम थिंग विल हैपन हियर, ओके। यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। और एवरीबडी इज़ फाइन विद इट, सब लोग खुश हैं, ठीक है। ये याद रहेगा, याद रखना ज़रूरी है, ओके।
एक दो फॉर्मूलेज और देख लेते हैं बस, और उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे। इससे ज़्यादा हमें थ्योरी की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास। अब रिलेटिविस्टिक मास क्या है? मास, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m0 मूव करेगा तो उसका मास भी चेंज करेगा, और इस फ्रेम में, जिस जहाँ पे वो मूव कर रहा है उस फ्रेम में उसका मास क्या हो जाएगा? मतलब आप यहाँ से देख रहे हो और ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपके लिए उसका मास हो जाएगा m0 रूट ओवर 1/s v²/c²। m0 क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज सिटिंग ऑन दिस बॉडी, यानी उसके रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रहा है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेस्ट मास। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ऑल इज़ गुड। ठीक है, इसके अलावा मुझे आपसे एक दो चीज़ और बोलनी थी जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये मैं टेबल बना रही हूँ यहाँ पे, और होपफुली आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको प्लैंक्स, एच क्रॉस का वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो होपफुली आपको याद ही होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्या है? 6.63 इंटू 10⁻34। ठीक है, ये हो गया आपका ये प्लैंक। इसके अलावा आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये याद रहने चाहिए। ठीक है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये याद नहीं रहेंगे तो कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आईआईटी जैम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये डायरेक्टली यूज़ होता है, और मैं तो बोलती हूँ इसमें ये आपको दोनों यूनिट में याद होने चाहिए, नेचुरल यूनिट एंड MKS यूनिट। नेचुरल यूनिट क्या होता है? नेचुरल यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। MKS आपको पता है ना, kg सेकेंड, है ना, तो मास है तो kg में ही होगा, सेकेंड में तो होगा नहीं, और ये हमारा मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा। ओके, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रफली 0.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 939 पॉइंट, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 938.27 MeV, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 939.56 MeV। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टैटू करा लो, ये याद होना चाहिए। और MKS यूनिट में क्या हो जाएगा? ये तो आपको पता होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ kg, ये हो जाता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg, और ये हो जाता है 1.3 इंटू 10⁻27 kg। हाँ जी, इतना हो गया तो आपके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसके फर्दर आप कुछ ऐसे मतलब dp/dt ये सारे फॉर्मूलेज होते हैं, बट वो आप डिराइव कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लोगे डिराइव। p क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। अब आपका मास क्या होता है? m0 गामा इंटू v। नाउ गामा इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ v, राइट? तो दो चेन रूल लगेगा, इसमें दो टर्म्स होंगे। ठीक है, ये सब आप कर लोगे होपफुली। इतना हो गया तो आगे हो जाएगा। ओके, लेट्स जंप टू क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, everybody is fine with the questions? Let's jump to questions now. Can you hear me? अब ये चॉकलेट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, और जितने देर में मैं बात कर रही हूँ उतने देर में आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है आप पे। ठीक है,
तो ये क्या क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ. इफ़ यू डोंट गेट माई हैंड राइटिंग, इन एन इनर्शियल फ्रेम एस अ स्टेशनरी रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. Another inertial frame S prime moves with a velocity v with respect to s along the x dash axis. As observed in the s dash, the angle made by the rod is theta prime. ठीक है, which of the following is correct? चलिए सॉल्व करो. 3 ऑप्शन है, थीटा का डिफरेंट रिलेशनशिप है थीटा प्राइम के साथ, कौन सा करेक्ट है ये निकालने के लिए. ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत चॉकलेट प्रॉब्लम है, ये तो आपसे हो ही जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास कैसा है कि आप इस फ्रेम में हो जहाँ पे ये एंगल थीटा बन रहा है. ठीक है, और आपका फ्रेंड जो है वो मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v, राइट. तो अब आपको ये बताना है कि इस और इसके फ्रेम में क्या बन रहा है, थीटा प्राइम कुछ एंगल बन रहा है ना. तो आपको बताना कि ये थीटा और थीटा प्राइम का क्या रिलेशन है, इस क्वेश्चन में ये काम करना है. तो अभी मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए लेंथ एल नॉट है, तो एल नॉट कॉस थीटा, और हमारा वाई क्या हो जाएगा, एल नॉट साइन थीटा, राइट. हमारा एक्स कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, हमारा एक्स कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, एक्स प्राइम क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, लेंथ क्या कैसे चेंज हो जाएगा इसमें. ठीक है, लेंथ कैसे चेंज हो जाएगा इसमें, वो हमारा हो जाएगा एक्स नॉट बाई गामा, राइट. छोटा हो जाएगा ना लेंथ, और वाई प्राइम क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, है ना. तो अपना टैन थीटा डैश क्या हो जाता है, वाई प्राइम बाई एक्स प्राइम, और वाई प्राइम तो वाई ही है, एक्स जो है वो एक्स नॉट रहा बाई गामा, है ना. अब आप ये कर लो, कॉस थीटा साइन थीटा भी करने का उतना कुछ ज़रूरत है नहीं, है ना. सो ये जो हो जाएगा वो गामा टैन थीटा, राइट. और थीटा प्राइम क्या है, टैन थीटा प्राइम इज ग्रेटर देन टैन थीटा, तो थीटा प्राइम विल बी ग्रेटर देन थीटा, है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी पॉजिटिव, किसी ने तो बोला है डी. वी पॉजिटिव होने से या वी नेगेटिव होने से आपका गामा कुछ चेंज होगा क्या, गामा क्या होता है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. ठीक है, ये तो स्क्वायर्ड क्वांटिटी है. वी पॉजिटिव होने से या वी नेगेटिव होने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेंथ चेंज हो जाएगा, है ना. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, थीटा प्राइम इज ग्रेटर देन थीटा. ठीक है, क्यों, क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है भाई, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मूविंग फ्रेम में लेंथ छोटा हो जाता है ना. मूविंग फ्रेम में लेंथ छोटा हो गया, यानी किस डायरेक्शन में छोटा हो गया, हमारे एक्स डायरेक्शन में लेंथ छोटा हो गया, यानी वाई तो वैसा ही रहा और एक्स छोटा हो गया. और टैन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स, है ना. तो वाई उतना ही रहा और एक्स छोटा हो गया. ठीक है, तो हमारा थीटा प्राइम बड़ा हो गया, है ना. इसको सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी सोच के बता सकते हो. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपका फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, चलिए लेट्स चेंज द कलर. फेज वेलोसिटी आपका होता है ओमेगा नॉट बाई के नॉट, और ग्रुप वेलोसिटी आपका होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, राइट. इस क्वेश्चन में ये 2009 जैम में आया था. बाय द वे ऊपर वाला क्वेश्चन 2008 जैम में आया था. ये है अ वेव पैकेट इन अ सर्टेन मीडियम इज कंस्ट्रक्टेड बाय सुपरपोजिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट क्या है 100 है, एंड करस्पॉन्डिंग वेव नंबर के विथ के नॉट 10 गिवन
इन द टेबल, ओमेगा और के का टेबल है, तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ वी जी यानी ग्रुप वेलोसिटी बाय फेज वेलोसिटी क्या होगा। चलिए 10 सेकेंड दिया जाता है आपको, जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो हमारा वीपी क्या हो जाएगा, वीपी क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट क्या है हमारा 100 है और के नॉट क्या है 10 है, 10 हो गया, ओके। और वीजी क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा, वीजी क्या हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के, है ना। डेल्टा ओमेगा कितना चेंज हुआ है, 121 माइनस 81 कितना होता है ना, 11 माइनस 9 कितना होता है, तो वी माइनस वी कितना हो जाएगा, सही है ना। कुछ करने का ज़रूरत है नहीं इसमें, एक सेकेंड में एक प्रॉब्लम। चलिए अब वैसे उसी लाइन में ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। इसमें क्या है, फॉर अ वेव इन अ मीडियम ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड वेव वेक्टर के, ये 2010 आईआईटी जैम में आया था, देखिए यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ईयर नंबर है ना। तो वेक्टर के वेक्टर ऐसे रिलेटेड है ओमेगा से, राइट, वेर ओमेगा नॉट एंड के एंड सी आर कांस्टेंट। ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर है। तो द प्रोडक्ट ऑफ वी पी क्रॉस डॉट वी जी क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, फटाफट। टेन सेकेंड्स वेट किया जा रहा है आपका। चलिए ये तो बड़ा आसान हो गया, डी ओमेगा बाई डी के, राइट। अब ये क्या चीज़ है, सी स्क्वायर, ये क्या है 2k, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, ओमेगा 2 तो कट गया है ना, ओमेगा बाई के इंटू डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। तो ओमेगा बाई के क्या होता है, फेज वेलोसिटी, डी ओमेगा बाई डी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी, क्या है ये, सी स्क्वायर डी, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। Light takes 4 hours to cover a distance from Sun to Neptune. If you travel in a spaceship with a speed 0.99 c, the time required to travel the same distance in minutes is approximately, I'll give you 10 seconds. चलिए 10 seconds आर ओवर। आपका डिस्टेंस क्या हो गया, देखिए क्या हो रहा है कि लाइट ट्रैवल्स 4 आवर्स, 4 आवर्स लगता है लाइट को ट्रैवल फ्रॉम नेपच्यून टू सन, राइट। और अगर आप ट्रैवल करोगे इस स्पीड से तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लेंथ कंट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सी टी, ठीक है, सी टी, राइट। और ये आपका निकल जाएगा विच इज़, ठीक है, और d बाई गामा आपको निकालना है, तो सी टी
गामा बाई गामा क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। सी क्या हो गया आपका 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया आपका 4 आवर्स 4 इंटू 60, और ये रूट ओवर 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर, राइट। इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये करेंगे तो हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 34 के आसपास मिलेगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, आई थिंक इतना questions are okay. I wanted to do a bit more, but we can continue in the next class. We'll discuss some more concepts of special theory of relativity, and we'll finish up all the problems which appeared in the last year's papers. Okay, I hope it gave you a little bit of confidence कि formulas आते हैं और आप कर लोगे. Okay, let's see you in the next class. Hope you have a fine day. See you tomorrow on the same time. Bye bye.